हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर करंट अफेयर 2024। तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी कंटेंट लाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है करंट अफेयर का। आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और साथ में ही आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किस राज्य में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया था? देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का है उसका उद्घाटन जो हुआ था वो तेलंगाना में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी कम कार्बन उत्सर्जित भारत 2070 करने वाली हाइड्रोजन सुविधा स्थापित की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी आपको बताना है, अमेरिका में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो किस शहर में किया गया है? न्यू दिल्ली में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस अयाला किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? देखिए, यहाँ पे आपने लुइस अयाला का नाम सुना होगा। ये टेनिस खेल से संबंधित थे, यानी कि टेनिस खेलते थे, तो इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? देखिए, बुद्ध विहार का जो उद्घाटन किया गया है हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, चैरिटी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर को ही चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया था? देखिए, नोटरी पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राष्ट्रदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को। ठीक है, शरद कमल को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, और वैसे भी आप जानते हैं कि आपने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा की। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, उसका क्या नाम है? अब देखिए, उसका नाम की अगर बात करता है तो क्या नाम है? बुर्ज आजीजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन पे डिस्कशन करें, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो आपको बताना है लद्दाख के न्यूमा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, और किस नदी पर? चिनाब नदी पर, जो 359 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के तासीकंग में है। नेक्स्ट है, साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काईडेक कहाँ बनेगा? तो स्काईडेक की बात करें हम तो बेंगलुरु में। ठीक है, जो 250 मीटर का है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विषाणु युद्ध की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं वो कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो 23वें गठन को। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इनका कार्यालय 3 वर्ष का रहेगा, 2024 से लेकर 2027 तक। ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य है वो है कानून सुधार की समीक्षा करना। ठीक है, उसके अलावा 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 अगस्त को पूरा हो गया है। ठीक है, अब ये 23वें चल रहा है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, अगर तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे इससे पहले वो ऋतराज अवस्थी थे। ठीक है, उसके अलावा विधि आयोग यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे। उसके अलावा विधि आयोग की स्थापना अधिनियम से होती है और 1833 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, किस अधिनियम से होती है भाई, तो आपको बताना है 1833 के चार्टर अधिनियम से। और पहले विधि आयोग की जो स्थापित किया गया था वो 1834 में अध्यक्ष थे, जिनका नाम है लॉर्ड मौकाले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है MC सीतलवाड़। ठीक है, कब बने थे, 1955 में बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी कि भारत के अलावा किस देश के साथ किया गया था, फ्रांस के साथ किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भाई फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिशेल बर्नियर है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब अगर हम हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो पुर्तगाल के PM जो बने थे उनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, एंड फिलिस्तीन के नए PM जो हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक। पाकिस्तान के जो PM हैं वो शहबाज शरीफ है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आसिफ अली जरदारी है। एंड इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है या कौन बने, तो आपको बताना है प्राबोवो जुबियंतो। ठीक है, एंड यमन के PM कौन है, अहमद अवद बिन है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, तो अलेक्जेंडर स्टब है। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही फिलहाल के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ही हाल ही फिलहाल में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है, उससे पहले हम लोग कुछ और भी अगर बात करें, जो आपका इससे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, तो वाराणसी में। अब जो खोला जाएगा वो किसके, यहाँ पर जो पूछा गया है देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन और आपसे कि किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रेसिडेंट डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है, तो आपको बताना है IIT। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, बेंगलोर में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया था, तो आपको बताना है उस कंपनी का नाम है अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना, IIT मद्रास में। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड
ह्यूमन कर्निया कहाँ पर डेवलप किया गया है? आपको बताना है IIT हैदराबाद। 9, दुनिया की पहली 3D प्रीटेंट मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब के जेदा में हुआ था। और दुनिया की पहली 3D प्रीटेंट इलेक्ट्रिक एब्रो का परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो UAE में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट का कमेंट आता है, इसका राइट आंसर क्या है।